रामायण केवल एक कथा नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया ऐसा महासंग्राम है जिसमें केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता, वानर, राक्षस और स्वयं भगवान के अवतार तक शामिल थे। उस युग में ऐसे ऐसे योद्धा पृथ्वी पर मौजूद थे जिनकी शक्ति की कल्पना करना भी आज कठिन लगता है। कोई पर्वतों को उठा सकता था, कोई महासागर को हिला सकता था, तो कोई अकेले ही हजारों सैनिकों का संहार कर देता था। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भक्ति भाव। आज की इस कहानी में हम जानेंगे रामायण काल के उन महान योद्धाओं के बारे में जिनकी वीरता और शक्ति ने पूरे त्रेता युग को प्रभावित किया। लेकिन ये केवल नामों की सूची नहीं होगी, बल्कि उन योद्धाओं की ऐसी कथाएं होंगी जो आपको उस युग की भयानकता और दिव्यता दोनों का अनुभव कराएंगी। सबसे पहले बात करते हैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव की। अक्सर लोग सुग्रीव को केवल भगवान श्रीराम के मित्र के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि वे स्वयं भी अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र थे और उनके भीतर असाधारण शारीरिक बल था। वे विशाल वृक्षों और चट्टानों को आसानी से उखाड़कर फेंक सकते थे। वानर सेना में उनका स्थान केवल राजा होने के कारण नहीं था, बल्कि उनके पराक्रम के कारण भी था। जब भगवान श्रीराम वनवास के दौरान सीता माता की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, तब पहली बार उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। उस समय सुग्रीव भय और असुरक्षा में जीवन जी रहे थे, क्योंकि उनके ही बड़े भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था। लेकिन जैसे ही श्रीराम ने उनकी सहायता का वचन दिया, सुग्रीव फिर से अपने पुराने साहसी स्वरूप में लौट आए। लंका युद्ध में उन्होंने अनेक भयानक राक्षसों का सामना किया। कुंभकर्ण जैसे महाबली राक्षस से भी उन्होंने डटकर युद्ध किया। हालांकि कुंभकर्ण ने उन्हें पराजित कर पकड़ लिया था, लेकिन होश में आते ही सुग्रीव ने अपनी अद्भुत शक्ति से उसके कान और नाक को घायल कर स्वयं को छुड़ा लिया। उन्होंने कुंभ, प्रघस और महोदर जैसे शक्तिशाली राक्षसों का भी वध किया। यही कारण था कि सुग्रीव केवल सहयोगी राजा नहीं, बल्कि रामायण के महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाली पुत्र अंगद की ओर। अंगद वो युवा योद्धा जिसके भीतर अपने पिता बाली का बल और साहस दोनों मौजूद थे। जब लंका में युद्ध प्रारंभ हुआ, तब अंगद ने जिस प्रकार का पराक्रम दिखाया, उसने राक्षस सेना को चौंका दिया। वे वानर सेना के सबसे तेज और उग्र योद्धाओं में से एक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध घटना वह है जब वे रावण के दरबार में दूत बनकर गए। पूरा दरबार राक्षसों से भरा हुआ था, लेकिन अंगद बिना किसी भय के रावण के सामने खड़े रहे। उन्होंने शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब रावण ने उसे अस्वीकार कर दिया, तब अंगद ने अपना पैर सभा के बीचों बीच जमा दिया और चुनौती दी कि यदि कोई उसे हिला दे तो श्रीराम युद्ध छोड़ देंगे। रावण के बड़े बड़े योद्धा आए, लेकिन कोई भी अंगद का पैर हिला नहीं पाया। ये केवल शारीरिक बल नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति का भी प्रमाण था। युद्ध भूमि में भी अंगद का पराक्रम अद्भुत था। उन्होंने रावण के पुत्र नरांतक का वध किया और युद्ध के पहले ही दिन इंद्रजीत जैसे मायावी योद्धा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं बाली की। अगर वानर योद्धाओं में सबसे अधिक भय किसी से था, तो वो था बाली। बाली इंद्र के पुत्र थे और उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि कहा जाता है जो भी उनके सामने युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति स्वतः बाली के भीतर चली जाती थी। इसी कारण उन्हें युद्ध में पराजित करना लगभग असंभव माना जाता था। उन्होंने दुंदुभी और मायावी जैसे भयानक राक्षसों का वध किया था। दुंदुभी का शरीर इतना विशाल था कि सामान्य योद्धा उसके पास जाने तक का साहस नहीं करते थे, लेकिन बाली ने उसे युद्ध में मारकर उसका शरीर कई योजन दूर फेंक दिया। बाली और रावण की कथा भी अत्यंत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार रावण स्वयं बाली को चुनौती देने पहुंच गया, लेकिन बाली ने उसे पकड़कर अपनी बगल में दबा लिया और पूरे समुद्र की परिक्रमा करते रहे। रावण छूटने का प्रयास करता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। कल्पना कीजिए, जिस रावण से देवता भयभीत रहते थे, वो भी बाली के सामने असहाय हो गया था। लेकिन अंततः बाली का अंत भगवान श्रीराम के हाथों हुआ। यह घटना आज भी सबसे अधिक चर्चा का विषय बनती है, क्योंकि श्रीराम ने बाली पर सामने से नहीं बल्कि छिपकर बाण चलाया था। लेकिन इसके पीछे धर्म और राज्य व्यवस्था से जुड़ा गहरा कारण था, जिसे श्रीराम ने स्वयं समझाया। अब आगे बढ़ते हैं अतिकाय की ओर। अतिकाय रावण का एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र, जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। लेकिन लंका युद्ध में उसका पराक्रम इतना भयानक था कि कुछ समय के लिए पूरी वानर सेना भयभीत हो उठी थी। अतिकाय ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे। उसे ऐसा दिव्य कवच मिला था जिसे साधारण अस्त्र भेद ही नहीं सकते थे। उसके बाणों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने इंद्र के वज्र और वरुण के पाश तक को निष्क्रिय कर दिया था। जब वो युद्ध भूमि में उतरा, तब वानर सेना में हाहाकार मच गया। उसके विशाल शरीर और दिव्य कवच को देखकर सैनिक भयभीत हो उठे। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी के सामान्य अस्त्र भी उस पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। तब वायुदेव ने लक्ष्मण जी को संकेत दिया कि अतिकाय का वध केवल ब्रह्मास्त्र से ही संभव है।
और फिर लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसने अतिकाय के दिव्य कवच को भेद कर उसका अंत कर दिया। जैसे जैसे लंका का युद्ध आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे ये स्पष्ट होता गया कि ये केवल दो राज्यों का युद्ध नहीं था। ये धर्म और अधर्म के बीच का ऐसा महासंग्राम था जिसमें हर दिन कोई नया महायोद्धा युद्ध भूमि में उतर रहा था। और अब हम पहुंचते हैं उन योद्धाओं की ओर जिनकी शक्ति ने स्वयं देवताओं तक को चिंतित कर दिया था। सबसे पहले बात करते हैं कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण, वो नाम सुनते ही मन में एक ऐसे विशाल योद्धा की छवि बनती है जिसकी ऊंचाई पर्वत जैसी थी और जिसकी गर्जना से पूरी सेना कांप उठती थी। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण केवल शरीर से ही विशाल नहीं था, बल्कि उसका बल भी असाधारण था। कहा जाता है कि वो बिना किसी विशेष वरदान के ही प्राकृतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली था। उसके एक प्रहार से रथ टूट जाते थे, हाथी धरती पर गिर पड़ते थे और सैनिक भय से भागने लगते थे। जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था, तब उसने स्वयं इंद्र तक को चुनौती दी थी। यहाँ तक कि इंद्र के वज्र का भी उस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन कुंभकर्ण केवल बलशाली ही नहीं था, वो बुद्धिमान भी था। जब रावण सीता माता का हरण करके उन्हें लंका ले आया, तब कुंभकर्ण ने उसे समझाने का प्रयास किया। उसने कहा कि यह कार्य धर्म के विरुद्ध है और इसका परिणाम विनाश होगा। लेकिन भाई के प्रति निष्ठा के कारण अंततः वो युद्ध भूमि में उतरा और फिर शुरू हुआ विनाश। जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आया, तब वानर सेना में भय फैल गया। वो अकेले ही हजारों वानरों को पकड़ कर फेंक रहा था। उसने सुग्रीव और अंगद जैसे महान योद्धाओं को भी घायल कर दिया। यहाँ तक कि हनुमान जी को भी उससे युद्ध करने में कठिनाई हुई। भगवान श्रीराम ने पहले उस पर अनेक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन कुंभकर्ण लगातार आगे बढ़ता रहा। तब श्रीराम ने पहले उसकी भुजाएं काटी, फिर उसके पैर, और अंत में एक दिव्य बाण से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसका विशाल सिर लंका के द्वार तक जा गिरा और पूरी पृथ्वी कांप उठी। अब आगे बढ़ते हैं मेघनाद की ओर। अगर रावण के बाद लंका में किसी योद्धा का सबसे अधिक भय था, तो वो था मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। ये नाम उसे यूं ही नहीं मिला था, उसने स्वयं इंद्र को युद्ध में पराजित किया था और तभी उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली। मेघनाद केवल बलशाली नहीं था, बल्कि अत्यंत मायावी और रणनीतिक योद्धा भी था। उसे तामसी शक्तियों और अदृश्य होकर युद्ध करने की विद्या प्राप्त थी। जब वो युद्ध भूमि में उतरता, तो शत्रु को समझ ही नहीं आता कि हमला किस दिशा से हो रहा है। उसके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो देवताओं तक को चिंतित कर देते थे। रामायण में एक समय ऐसा भी आया जब मेघनाद ने नागपाश का प्रयोग करके स्वयं श्रीराम और लक्ष्मण को बांध दिया था। पूरी वानर सेना निराश हो चुकी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो युद्ध समाप्त हो गया हो। लेकिन गरुड़ देव के आने से वो नागपाश टूट सका। मेघनाद की सबसे बड़ी शक्ति थी उसका निकुंभिला यज्ञ। कहा जाता था कि यदि वो ये यज्ञ पूर्ण कर ले, तो उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। यही कारण था कि लक्ष्मण जी और विभीषण को उसे यज्ञ के बीच ही रोकना पड़ा। और फिर आरंभ हुआ 3 दिनों तक चलने वाला भयानक युद्ध। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों ही दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। आकाश अग्नि और प्रकाश से भर गया था। अंततः लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र का प्रयोग करके मेघनाद का वध कर दिया। ये केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि लंका की सबसे बड़ी शक्ति का पतन था। अब आते हैं लंका के स्वामी रावण पर। रावण, वो नाम जिसे केवल एक राक्षस कहना शायद उसके सामर्थ्य को छोटा कर देना होगा। वो अत्यंत विद्वान था, शिव भक्त था, संगीत और वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे। उसने इंद्र, वरुण, यम और अनेक देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों में अपना भय स्थापित कर दिया था। उसके पास पुष्पक विमान था, असंख्य दिव्य अस्त्र थे और ऐसी शक्ति थी जिससे देवता तक भयभीत रहते थे। जब भगवान श्रीराम और रावण आमने सामने आए, तब वो केवल 2 योद्धाओं का युद्ध नहीं था, वो धर्म और अहंकार के बीच अंतिम संघर्ष था। कई दिनों तक दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। श्रीराम के अनेक अस्त्र रावण पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि उसके वरदान और तपस्या से प्राप्त शक्ति अत्यंत प्रबल थी। अंततः विभीषण ने श्रीराम को उसका रहस्य बताया कि रावण की नाभि में अमृत स्थित है, और फिर भगवान श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वो बाण सीधे रावण की नाभि में जाकर लगा और उसी क्षण लंका का महान सम्राट धरती पर गिर पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं लक्ष्मण जी की ओर। लक्ष्मण केवल श्रीराम के छोटे भाई नहीं थे, बल्कि स्वयं आदिशेष के अवतार थे। उन्होंने श्रीराम के साथ वनवास के हर कठिन क्षण को सहा और युद्ध भूमि में भी अद्भुत पराक्रम दिखाया। विराध, कबंध और अतिकाय जैसे शक्तिशाली राक्षसों का वध उन्होंने किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विजय थी मेघनाद का वध, क्योंकि मेघनाद को हराना लगभग असंभव माना जाता था। लक्ष्मण जी के भीतर केवल युद्ध कौशल ही नहीं, बल्कि धर्म के प्रति अटूट निष्ठा भी थी। यही कारण था
कि वे श्रीराम के सबसे बड़े सहायक और रक्षक बने। अब आते हैं उस योद्धा पर जिनकी शक्ति को शब्दों में बांध पाना लगभग असंभव है। वायुपुत्र हनुमान। हनुमान जी केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि भक्ति और शक्ति का जीवित स्वरूप थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति केवल उनका बल नहीं, बल्कि प्रभु श्रीराम के प्रति उनकी भक्ति थी। उन्होंने अकेले ही समुद्र पार किया, लंका में प्रवेश किया, अशोक वाटिका उजाड़ दी और रावण की पूरी सेना को चुनौती दे दी। अक्षय कुमार जैसे शक्तिशाली योद्धा को उन्होंने अकेले ही मार डाला, यहां तक कि रावण तक उनके प्रहार से विचलित हो गया था। लेकिन सबसे अद्भुत क्षण वह था जब उन्होंने पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लिया। कल्पना कीजिए, एक योद्धा जो पूरा पर्वत उठाकर आकाश में उड़ रहा हो। यही कारण है कि हनुमान जी को असीम शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और अब अंत में स्वयं भगवान श्रीराम। श्रीराम केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं थे, वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके पास ऐसा कोई दिव्य अस्त्र नहीं था जिसका ज्ञान उन्हें ना हो। पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र, हर दिव्य शक्ति उनके अधीन थी। उन्होंने ताड़का, सुबाहु, खरदूषण, कबंध और अंततः रावण जैसे महान राक्षसों का अंत किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति केवल अस्त्र नहीं थी, वह थी उनका धर्म। उन्होंने हर परिस्थिति में मर्यादा का पालन किया और यही कारण है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अब जब हम इन सभी योद्धाओं को एक साथ देखते हैं तो समझ आता है कि रामायण केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, ये शक्ति, भक्ति, अहंकार, त्याग और धर्म की सबसे महान कहानी है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी इन योद्धाओं के नाम आज भी श्रद्धा और आश्चर्य के साथ लिए जाते हैं। तो अब सोचिए, अगर हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते या मेघनाद अपना यज्ञ पूर्ण कर लेता, तो क्या रामायण का परिणाम वही रहता जो आज हम जानते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल भक्ति भाव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अनुसार रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था।